समीर का फोन क्या है? आखिर इसका पासवर्ड क्या है? खुल ही नहीं रहा है। वक्त आ गया है अपने अपमान का बदला लेने का। ये बाइक वाला हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रिमझिम के रिक्शे को फॉलो क्यों कर रहा है? समीर ने मेरे लिए इतने प्यार से ये बैग मंगाया था, ऐसे कैसे गंदा होने दे सकती हूँ? रिमझिम, 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 हम आ गए ना, सब ठीक है। रिमझिम, रिमझिम दिखाओ, रिमझिम, रिमझिम तुम ठीक हो? बस मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डरने की क्या जरूरत है, हम है ना, हम तुम्हारे पास नहीं है, डरो मत। ये देखो, हाथ पकड़ो। समीर ये पट्टी कब तक हटेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। बस 2 दिन, 2 दिन तक ये पट्टी इसी तरह बंदी रहना। तो डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ये आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, इसलिए बिल्कुल भी इसे टच मत करो। हाँ नहीं राजा साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। ये लड़की फिर बच गई। रिमझिम, अब ठीक है बुआ, घबराने की कोई बात नहीं है। हम हैं तुम्हारे पास। एक जरूरी कॉल है, हम अभी आते हैं बच्चा। ठीक है, हम हैं तुम्हारे पास। घना सिंह, ये रिमझिम इस महल में वापस कैसे आई? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप तो, और एक लड़की को उठा नहीं पाए। तुमने कहा था रिमझिम अकेली आ रही है, फिर राजा साहब कहां से आ गए उसे बीच में बचाने को? मतलब उस रिमझिम को फिर से समीर बनना ने बचा है। देखिए वो सब हम नहीं जानते, लेकिन अब आपको दूसरा मौका इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। राजा साहब अपने परिवार को लेकर बहुत इमोशनल है। मौका मिलेगा नहीं, मौका बनाओ। तुम जानती हो ना, जिस तोते में तुम्हारी जान अटकी वो तोता मेरे पास है, और अगर अगली बार राजा साहब बीच में आए ना तो खबरदार, हमारे लाडले को अगर एक खरोच भी आई ना तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं घना सिंह। भूलेगा नहीं,
आपकी मदद हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका और हमारा दुश्मन एक ही है, वो रिमझिम। और इस दुश्मन को हम तभी मिटा सकते हैं जब राजा साहब अपनी हद में रहे। देखिए, आप जो चाहते हैं हम वो करेंगे। हमने उसके लिए मना नहीं किया, लेकिन आपको थोड़ा वक्त देना होगा हमें। हम अपने तरीके से राजा साहब को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिन शांति से बैठना होगा। आपकी एक गलती की वजह से हमारा लाडला अब उस लड़की रिमझिम का ख्याल रखने लग गए हैं। हम जितना चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहे, उतना ही वो दोनों एक दूसरे के पास आने लग गए हैं। और ये सब कुछ आपकी वजह से। अब तक तो पुलिस भी अलर्ट हो चुकी होगी। हम अपना ख्याल रखना जानते हैं, पर अगर आपने अपनी बहू पर नजर नहीं रखी ना, तो आपका लाडला उसका और दीवाना हो जाएगा। खंबा गणी मोहिनी साहब। ये कैसी ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? आज हमारी पत्नी पर हमला हुआ है। जहां वीरगढ़ के राजा साहब की पत्नी सेफ नहीं है, तो आम जनता का क्या? रानी साहब पर जो हमला हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं राजा साहब। अगर आपको किसी पर शक हो तो। शक? हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि यह हमला उस खड़ा सिंह ने करवाया है। पहले उसने हम पर हमला करवाया और फिर आज हमारी पत्नी पर, और खुद बेखौफ खुलेआम घूम रहा है और आप लोग एक उसे पकड़ नहीं पा रहे। हमारी टीम उसे ढूंढ रही राजा साहब। अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है इंस्पेक्टर। हमने आज तक अपना हर एक काम कानून के दायरे में रहकर किया है। हमें मजबूर ना करें हमारी हदें तोड़ने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस घड़ा सिंह को हम हमारे हाथों से सजा दें। मैंने पता किया, घना सिंह जिस बाइक में घूम रहा था वो वीरगढ़ में रजिस्टर्ड है। और मुझे लगता है घना सिंह के पीछे कोई बड़ा हाथ है, वरना वो इतने खुले आम रिमझिम पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। जो भी हाथ उस घड़ा सिंह को सपोर्ट कर रहा है, सबसे पहले तो हम वो हाथ काट कर फेंकेंगे। बहुत गुस्से में है समीर पन्ना। अगर इन्हें पता चला कि घना सिंह का साथ हम दे रहे थे तो नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। मैं अपने कांटेक्ट से उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्पेक्टर, अगर घड़ा सिंह को पकड़ना है तो सबसे पहले उसके सपोर्टर्स को ढूंढना होगा। राजा साहब, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने उस घड़ा सिंह के घर पे छापा भी मारा था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है वो वीरगढ़ में ही कहीं अंडरग्राउंड हो चुका है, तभी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और वो बाइक जिससे उसने रिमझिम पर हमला किया था, किसके नाम पर है, कुछ पता चला? सीसीटीवी फुटेज से हमने उसका नंबर निकाला है, उसे ही ट्रेस कर रहे हैं। जैसे कोई खबर मिलती मैं आपको अपडेट करूंगा राजा साहब। ठीक है, तुम जा सकते। जी राजा साहब। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना ये घना सिंह की हिम्मत तो बढ़ती जाएगी। ये सब जो भी हो रहा हो तो आप ही की वजह से रहा है ना। ना आप प्रेम बाईसा से शादी करते और ना ही वो इस घर का दुश्मन बनता। एकदम सही कह रही हैं जिज्जी सा, एकदम सही कह रही हैं। पर क्या जरूरत थी इस छोरी को बीच में अपनी टांग अड़ाने की? अच्छा खासा वो गन्ना सिंह प्रेम साहब को उनके ससुराल लेके जा रहा था, पर नहीं, जब तक इस छोरी की जिंदगी में रोमांच नहीं आता ना, इसको चैन नहीं मिलता है ना। सही बात है ना? अब उस सर फिरे गन्ना सिंह की आंखों में धूल झोंकी है, तो आंखें फोड़ने तो आएगा ना। प्रताप चाचा, जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी पत्नी है। घड़ा सिंह तो क्या, अगर कोई भी बीच में आएगा तो सबसे पहले उससे हमसे लड़ना होगा। आइंदा हमारी पत्नी के बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग मत कीजिएगा।
रिमझिम बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अच्छे से आराम कर। तेरी मासी है ना तेरा ध्यान रखने के लिए। तूने हम बंजारों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। नहीं नहीं मासी, आप ऐसा मत बोलिए ना मासी। मोड़ बने ना हूं मैं तेरी मासी। आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।